हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो बांग्लादेश की तरफ भी आते हैं, लेकिन एक और बहुत अहम चीज़ ये है कि डोमेस्टिक का स्केड्यूल सामने आया है और बहुत ही ज़बरदस्त और एक स्केलें के जिस पे मेहनत हुई है, पता चल रहा है कि कितना काम हुआ है इसके ऊपर। एक स्केड्यूल सामने आया और हाफिज़ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, मैचेस पर मैचेस और उसके बाद तारीख और तमाम चीज़ें सामने आया मेरे, तो क्या हाफिज़ साहब राय है आपकी? देखिए, मेरी बात यह है कि ये कल इसका सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता ये है कि जैसे आपने कहा कि बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल लोग इसको कह रहे हैं कि खासा ज़बरदस्त है, जैसा कि आपने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया, ठीक है। जब आप गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आप 100 पे पहुंचते हैं, फिर 1000 200 300 400 500 1000 10,000 लाख पे पहुंचते हैं, यार बड़ा काम है, रिगरस है ना। हाँ, कि आप इतने लाख पे पहुंच गए, 2 लाख पे पहुंच गए, तो लगता है इसको बहुत ज़्यादा। अब ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके ऊपर भी पाकिस्तान में लोग उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि चेयरमैन साहब आ गए, उन्होंने ये कर दिया। अब इसमें वक़ार यूनुस साहब आ गए, तो वक़ार यूनुस साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस पे हमने कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था, कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो बुनियादी तौर पर तो वो नकाब कुशाई थी उनकी, तकरीब रूनुमाई आप उसको कह लें, क्योंकि बहसीत एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स के इश्तहार जारी हुआ है और उस पर 19 तारीख तक आप भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ख़वातीन अगर अप्लाई करेंगी तो उनको हम हौसला अफ़ज़ा बात होगी इसके लिए। अच्छा, तो कोई भी देखिए, वो जो उन्होंने लिखे हुए हैं कि अगर किसी ने ये किया ये किया ये किया, तो वो कहने के अगर ख़वातीन अप्लाई, तो अप्लाई करने में तो लाजिम तो नहीं है कि बंदा उस सारी कैटेगरीज में आता हो, कर दें जी आप अप्लाई, तो कोई भी शो के बाद फिर यही काम करता है। अब देखना ये है कि अब वो उन्होंने इश्तहार जारी किया जिस पर 19 तारीख तक आप उसमें दरख्वास्त जमा करा सकती हैं। अब उस पोस्ट के लिए जिसके इश्तहार जारी हुआ है, उसके लिए जो बंदा उन्होंने रखना था वो तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया, तो वो इश्तहार बेमानी हो गया, ठीक है जी। वो इश्तहार जो है वो बेमानी हो जाता है, क्योंकि उस इश्तहार की कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि आपने जो हायरिंग करनी थी वो तो कर ली है। अब जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें चैम्पियंस कप जो है और जो शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया पूरा अपना डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास सीज़न, एक तरफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब बैठे हुए थे, एक तरफ पाकिस्तान के साबिक कप्तान वक़ार यूनुस साहब बैठे हुए थे, और जो मिडल स्टम्प थी वो मोहसिन नकवी साहब थे, ठीक है। तो अब इन तीनों में से किसी ने वो डिज़ाइन नहीं किया, जो सबसे बुनियादी सवाल है। देखें, जो प्रोजेक्ट जिसका होता है, जिसने डिज़ाइन किया होता है, बिलखुसूस इस केस में अब लाजिम नहीं है कि अब आपने एक सड़क बनाई है और सड़क तो आपकी बन गई, आपने जहाँ पे उसका फीता काट दिया तो आपने इफ्तिताह कर दिया। ये किसी भी तरक्याती मंसूबे का, किसी बिल्डिंग का फीता काटना और डोमेस्टिक सीज़न को अनाउंस करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब एक सियासी सोच ये है कि चूंकि एक चीज़ बन गई है, स्टाफ ने बना दिया, बॉस ने आगे उसका फीता काट दिया, इफ्तिताह हो गया। डोमेस्टिक सीज़न का इफ्तिताह ऐसे नहीं होता है। डोमेस्टिक सीज़न के बारे में लोग आपसे सवालात करते हैं, और वो जो मुतल्लिका लोग हैं, अगर वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे हैं जिन्होंने ये डिज़ाइन किया पूरे का पूरा डोमेस्टिक सीज़न, तो वो तो जवाब ही नहीं दे सकते। और कल ये हुआ है कि उस सीज़न के बारे में किसी से भी जवाब जो है, अगर आप किसी से सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब किसी के पास नहीं था मुनासिब अंदाज में। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस डोमेस्टिक सीज़न को डिज़ाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। कल अभी ये बात हम कर रहे थे, पाकिस्तान के साबिक कप्तान है सलमान बट साहब, उन्होंने इसके ऊपर तफसीली भी गुफ्तगू की है। अब आप देखें कि 1 सितंबर से 29 सितंबर तक एक इसका यानी कि 1 सितंबर से शुरू होना है। कब से शुरू होना है? 1 सितंबर से, 1 सितंबर से। और इसका इख्तिताम कब होना है? 5 अगस्त को अगले साल। वाह। सितंबर से शुरू होना है और 5 अगस्त को अगले साल शुरू होना, ख़त्म होना है। 5 अगस्त के बाद 1 सितंबर को फिर अगला सीज़न शुरू होना है। समझ तो यही आती है ना, कि चूंकि अगले साल भी तो फर्स्ट क्लास सीजन होना है ना, ये तो नहीं है कि कितनी देखें आप मेहनत है खिलाड़ियों की, और एक लंबे अरसे तक आप उन्हें खेल का इंगेज रखेंगे, ठीक है। अब ये आपके खिलाड़ी अगर पूरा साल, अब इतने दिनों में आप इतने मैचेस, जो आपने नंबर ऑफ मैचेस रख लिए हैं, क्या आपने ये देखा है कि इन मैचेस में वो जो ग्राउंड है, क्या वो वर्कलोड इतना, मैंने आप खिलाड़ियों के तो वर्कलोड की बात करते हैं, क्या वो जो पिचेस हैं वो इतना वर्कलोड ले सकती हैं? पाकिस्तान में अगर पिचेस कहीं ना कहीं ख़राब होती हैं, उसकी वजह ये है, ये जो हमारे टेस्ट सेंटर्स हैं ओवर यूज होता है इनका, गैर ज़रूरी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क आता है। क्यूरेटर लेकर तो आए हैं वो, इसीलिए तो लाए हैं। क्यूरेटर ने मशीन में डाल के तो पिच बाहर नहीं निकाल देनी,
फिर भी देखें ना आप इतनी एफर्ट हो रही है। देखें क्यूरेटर तो अकेला एक है ना, सारा स्टाफ तो सारे स्टेशंस के ऊपर पाकिस्तान का ही है ना। देखें पिच बनाने का उसको पिच एक जानदार चीज है, जानदार है, वो गैर जानदार नहीं है। जाहिर है ड्रॉप इन पिच तो है नहीं। उसकी रिकवरी का एक प्रोसेस है ना, एक अमल है। अगर वो टूटेगी तो उसने बनने में टाइम लगना है ना, उसके लिए पानी की, धूप की, सब चीज़ों की ज़रूरत है, वक्त दरकार है। मतलब आपको कोई जख्म लगता है, उसकी हीलिंग प्रोसेस है ना, बिल्कुल ऐसे ही उसको वक्त लगता है। तो पिच भी इसी तरह से है, वो घास है, वो जानदार है, उसको धूप की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। तो आपने आराम की ज़रूरत है सबसे बढ़ के। तो क्या आपने ये देखा है कि आपके पास इतने पिचेस, क्या आपके पिचेस जो हैं वो इस दौरान रहेंगी? अब जब आपका सीज़न शुरू होता है यकम सितंबर से वो ख़त्म होता है 5 अगस्त तक पूरा साल, तो इसका मतलब है कि 3 हफ्ते की इस दौरान जो है वो आपको वक्त होगा और आपका दोबारा सीज़न शुरू हो जाएगा। अब यकम से 29 सितंबर तक एक टूर्नामेंट है, उसके बाद आप आ जाएं जो 3 तक 15 अक्टूबर ये दूसरा टूर्नामेंट है, यानी कि 29 से ख़त्म होगा तो 3 सितंबर से अगला शुरू हो जाएगा। वो ख़त्म होगा 15 अक्टूबर को, वो ख़त्म होगा 15 अक्टूबर को। ये कितने दिन की छुट्टी बनती है मोहतरमा? इसमें 29 से 3, ये आप अंदाज़ा लगा लें, ये ट्रैवलिंग ही बचेगी ना आपकी। अगला टूर्नामेंट शुरू होना है कौन सा अक्टूबर है? 3 अक्टूबर से, वो जाना है 15 अक्टूबर तक, ठीक है जी। तीसरा टूर्नामेंट शुरू होना है 20 अक्टूबर को, इसमें 5 दिन बचते हैं। अब ये टोटल हो गई 8 दिन की छुट्टी, ये भी सारी की सारी ट्रैवलिंग में, एक जगह से दूसरी जगह, जो भी 8 दिन। तीसरा टूर्नामेंट इसके बाद शुरू होना है 20 अक्टूबर को, यानी कि 15 को ख़त्म होगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा 20 को, वो चलना है 18 दिसंबर तक। 20 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक, जब 18 दिसंबर को ख़त्म होगा तो उसके बाद इसमें कुछ दिन बाकी हैं कि 21 आगे शुरू होगा 21 जनवरी को दोबारा। नहीं, 18 को ख़त्म होगा, 21 दिसंबर से शुरू होगा नया। क्या बात है। 18 को ख़त्म होगा, 21 से शुरू होगा चैंपियंस T20 कप 21 दिसंबर से। क्या बात। वो ख़त्म होगा 2 जनवरी को। अगला टूर्नामेंट 6 जनवरी को शुरू होना है, 2 को ख़त्म होके 6 को अगला टूर्नामेंट शुरू हो जाना है। और फिर अगले महीने PSL भी आना है आपका, और वही आगे आ रही है, और वो चलना है 7 मार्च तक। कब जी? 6 जनवरी से लेकर 7 मार्च तक। उसके बाद आप आगे चले जाएं, 7 मार्च को जो टूर्नामेंट खत्म होगा, 13 को एक और अगला टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, वो चलेगा 21 मार्च तक, ठीक है। इस दौरान आपकी आ जाएगी इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग, 10 अप्रैल को ये शुरू होगी, और ये तो खैर एक और टूर्नामेंट है ना, 25 मई तक चलेगी। जब ये 25 मई तक PSL चलेगी तो 28 मई से 5 अगस्त तक आपकी एक और टूर्नामेंट शुरू होना है, 28। अब ये सबसे जो अहम चीज़ है इस सारे सीज़न में, अब ये जो कोई बहुत ही ज़हनी तौर पर मजबूत, बासलाहियत, जिनके पास बहुत ही अल्लाह ने उनको अकल दी है और वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे नज़र आ रहा है, 28 मई से 5 अगस्त तक 5 टीमें, 21 मैचेस हैं, ये चैम्पियंस फर्स्ट क्लास कप खेलेंगी 28 मई से 5 अगस्त तक। अब ये 5 अगस्त को टूर्नामेंट ख़त्म होना है। अब इस दौरान में आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, ये भी ज़हन में रखें, PSL भी है, PSL भी आ गई है। ये जो 28, ये जो पहले वाले टूर्नामेंट है ना, इनको एक्सप्लेन करने के लिए उस टेक्नोक्रेट का होना ज़रूरी था जिसने इसको डिज़ाइन किया, जो लोगों को जवाब दे सके कि भाईजान आप इसको रख रहे हैं, इसमें ऑफ सीज़न कहाँ है? अगर आपने किसी खिलाड़ी को कोई उसकी खामी है, उसने उसके ऊपर काम करना है, तो क्या वो 3 दिन में होगा जो आपकी 3-3, 4-4 दिन की छुट्टियां हैं? अगर कोई अनफिट हो गया है खिलाड़ी, एक सीज़न आपने उसको ये खिला दिया है, इसमें उसकी वर्कलोड कहाँ पे है? बिल्कुल सही बात है। 3-3 दिन के से तो वर्कलोड मैनेज नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो आखिरी सीज़न का जो आखिरी टूर्नामेंट है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। वैसे तो पूरे का पूरा सीज़न ही सवालिया निशान है मैनेजमेंट के एतबार से, पूरे का पूरा सीज़न ही है। 28 मई से 5 अगस्त तक ये है 4 रोज़ा टूर्नामेंट, 4 डे टूर्नामेंट। 28 मई से 5 अगस्त तक मुल्क में गर्मी की सूरत हाल क्या होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। मई, जून, जुलाई। अब जून जुलाई में आप 4 रोज़ा टूर्नामेंट करवाएंगे, आपको कुछ समझ आया कि ये 4 रोज़ा टूर्नामेंट मुल्क के किन हिस्सों में होगा? और इतनी गर्मी में जब 80-80, 90-90 ओवर एक दिन खिलाड़ी ग्राउंड में रहेंगे, तो आपको लगता है कि क्या वो उनके साथ ये ज्यादती नहीं है?
हाफिज साहब वो यही है ना कि कुकर बस चला दिया, बंद डाल करके दें उठाएंगे तो डाल दें उसके बीच में, बाहर निकलेगा तो पकाओ। अब ये वो सवालात हैं जो बुनियादी तौर पर अगर किसी ने इसको डिटेल इसकी पढ़ी हो, हाँ। इसको समझने के लिए, अब जो उन्होंने पाकिस्तान, अब आ जाए इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज थी ना, बदकिस्मती ये है कि ये जिस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, सबसे पहला जो इसकी वायलेशन हुई वो ये हुई कि चेयरमैन साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना चाहिए था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको होना चाहिए था जिसने ये सीजन डिजाइन किया था। सब चेयरमैन साहब की तो इतनी सपोर्ट थी कि वकार यूनुस साहब से अगर सवाल हो रहा है तो उनका जवाब मुकम्मल होते ही चेयरमैन साहब भी उसमें अपनी इनपुट दे रहे हैं। चेयरमैन साहब का कोई लेना देना ही नहीं है। वकार यूनुस साहब एक काम के लिए आए हैं, वो अपने काम के जिम्मेदार हैं, उसका जवाब उन्होंने देना। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं ताकत में हूँ, तो मैं कहता हूँ सारे के सारे जो है ना वो इसकी तारीफ़ और इसकी तारीफ़ शुरू कर दें, कोई उसके बारे में कोई दूसरी बात ना सुने। और ये पाकिस्तान में हो रहा है, हाँ। ठीक है। अब अच्छा। ये इन्होंने काफ़ी सारी ना लंबी प्रेस रिलीज़ है जिसमें यहाँ काफ़ी मतलब आपको कुछ 10 की मरतबा ना 15 मरतबा आपको अपने वो पढ़ने के लिए ना मोबाइल के ऊपर, तो इतना बंदा गया थल्ले जाके की। और जो असल में कार्रवाई होती है वो सबसे नीचे होती है, क्योंकि ये जो उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया ना, ये चेयरमैन साहब का जो बयान है उससे पहले काफ़ी नीचे जाके है। तो अगर किसी ने मोबाइल पे उसको खोल के पढ़ना होगा यार क्या है ये, रूटीन की चीज़ें चले जाएंगी। अब ये चंद दिन पहले हम कह रहे थे कि प्रेस रिलीज़ में भी खबर होती है, ये वो है प्रेस रिलीज़, और इसमें खबर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद से दी है, नंबर ऑफ़ मैचेस दे दिए हैं। सो बुनियादी तौर पर ये नंबर्स के एतबार से ठीक है, लेकिन इसमें अगर कोई क्रिकेटिंग सेंस है तो आप दावत दे दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनरल मैनेजर डोमेस्टिक को, या जो डोमेस्टिक के अफेयर्स हैं चलाते हैं पाकिस्तान में, उनको आप दावत दें, वो आएँ यहाँ पे लोगों को बताएं। आप दावत दें। एक और चीज़ हम इसमें मिस आप उनको दावत दें पहले कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप आएँ और ये लोगों को बताएं। हम इसमें एक और चीज़ मिस कर रहे हैं कि बांग्लादेश का टेस्ट भी इसी दौरान है। मेरा भी ये सारी क्रिकेट जो आपकी इंटरनेशनल एक्टिविटी है ना, जो आपने अपने मुल्क में खेलने हैं, हाँ। वो सारे इस दौरान है। और अगर आप देख लें कि अगर जब आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है मुल्क में, कदाफी स्टेडियम में अगर मैचेस हैं तो इसके साथ है दूसरा फर्स्ट क्लास ग्राउंड, हाँ। LCCA का, हाँ। तो वो तो बंद होगा बिल्कुल। इसी तरीके से आप कराची में चले जाएंगे, जब वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, तो रावलपिंडी में जो हो रही है वहां पर जब इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई तो आपका टेस्ट सेंटर जो है, जहां पे अगर आपने फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने जो भी खेलना है, वो तो नहीं होगा ना। तो इंटरनेशनल मैचेस के लिए जो आपके टेस्ट सेंटर्स हैं, आपने उनके स्क्वायर को भी तो महफूज रखना है ना, कि क्या ये जब इंटरनेशनल क्रिकेट यहां पर होगी तो उस इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये स्क्वायर उतना महफूज होगा, अच्छा होगा, रिस्पॉन्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब आने चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं, क्योंकि उनको ये इल्म नहीं है, बहरहाल माजरत के साथ, कि ये जो हुआ है ना, उनके ख्याल में ये बड़ी शानदार चीज़ होगी, क्योंकि उनको नंबर्स दिखाए गए और ये जी हम इतने मैचेस, इतने 1000 लोग, इतने पैसे बढ़ा दिए, इतने कर दिए, ये कर दिए। ये तो उस तौबा अल्लाह माफ़ करे कि एक गाड़ी अगर लाहौर से कराची जाती है ना, हाँ। बाय रोड सफ़र करती है लाहौर से कराची, तो वो उसको भी वापस आने से पहले कुछ थोड़ा वक्त देते हैं कि यार इसने कुछ आना है तो इसको थोड़ा टाइम मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, गाड़ी गर्म हो जाती है, इंजन जो है वो आपके आराम की जरूरत है ना, तो 3 दिन का आराम है। पूरे टूर्नामेंट के अगले शहर में जाएं, पड़ाव डालें और वहाँ पे फिर क्रिकेट शुरू कर दें। और 4 दिन का जो टूर्नामेंट है ये जून, जुलाई, अगस्त में रखा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और इन महीनों में अभी हम हैं अगस्त में है ना, ये जितनी बारिशें हो रही हैं पिछले कई दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें हैं, और अगर बारिशें होंगी मैच नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे मुतासर होंगे ना जी। उसके बाद आगे सख्त सर्दी का मौसम भी आना है। खैर इस पर बात करते हैं हाफिज साहब।